Hello everyone, welcome back to our YouTube channel SC Coaching Classes. Today we will discuss the topic aromaticity. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर 2 से 3 सवाल सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तक हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो इन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है एरोमेटिसिटी। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं टॉपिक एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इसे हम 2 तरह के कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। पहला है बेंजेनॉइड कंपाउंड, दूसरा है नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। बेंजेनॉइड कंपाउंड्स क्या होते हैं? Those compounds which contain at least one benzene ring, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन की रिंग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें बेंजीन की रिंग नहीं होती है। फर्दर हम इनको सब डिवाइड करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमो एरोमेटिक और लास्ट क्वासी एरोमेटिक। इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एरोमेटिसिटी क्या होती है? इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, इट गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। यानी ये क्या है? एक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी है जो क्या करती है? उस कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की, तो सबसे पहला है दे आर हाईली स्टेबल। क्या मतलब है इस बात का? किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेजोनेंस एनर्जी के। किसके होती है? रेजोनेंस एनर्जी। जिस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? किसी सिस्टम से निकली हुई एनर्जी क्या कहलाती है? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का इफेक्ट स्टेबिलिटी पे कैसे पड़ता है उसे इस क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो हमें ये 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, बेंजीन, नैप्थलीन और एंथ्रासीन। हमें क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में लगाना है। तो अगर हम इनकी रेजोनेंस एनर्जी लिखें तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? 36 किलो कैलोरी, नैप्थलीन की 59 किलो कैलोरी और एंथ्रासीन की 71 किलो कैलोरी। तो इसकी 71 है, इसकी 59 और इसकी 36। तो दिखने में क्या लग रहा है कि 71 यानी इसकी रेजोनेंस एनर्जी एंथ्रासीन की ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? एंथ्रासीन की। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम क्या करते हैं? रेजोनेंस एनर्जी काउंट की जाती है पर बेंजीन रिंग। तो यहाँ क्या है? एक बेंजीन की रिंग है तो यहाँ क्या होगा? 36 किलो कैलोरी होगा। यहाँ कितना है? 59 किलो कैलोरी है। तो हम क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो क्या आंसर आएगा? 28.5 किलो कैलोरी। और यहाँ 3 बेंजीन की रिंग है तो इसे डिवाइड करेंगे कितने से? 3 से। तो क्या आंसर आएगा? 23.33 किलो कैलोरी। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी है? बेंजीन की। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? बेंजीन की, फिर नैप्थलीन की और फिर क्या होगा? एंथ्रासीन की। ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन एडिशन रिएक्शन। यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा शो करते हैं, ना कि एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल समझते हैं। सपोज अगर हम एक एल्कीन ले लें और क्या ले लें? बेंजीन ले लेते हैं, और इनकी रिएक्शन किससे कराते हैं? Br2 इन वाटर। Br2 इन वाटर क्या करता है? किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? Br2 इन वाटर लेते हैं। तो एल्कीन अगर Br2 इन वाटर से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या प्रोडक्ट बनेगा? डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा किसमें? सिंगल बॉन्ड में। एक Br आके लग जाएगा यहाँ और एक Br आके लगेगा यहाँ। तो क्या हुआ? यहाँ पे ब्राउन कलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कलरलेस में। जब ब्राउन कलर कलरलेस हो जाता है तो क्या है?
ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड में क्या है, अनसैचुरेशन है। लेकिन जब बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं Br2 इन वाटर से, तो यहाँ क्या होता है, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। अगर Br2 के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और कोई मॉलिक्यूल अपनी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, Br2 से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, कोई भी लुईस एसिड ले लेते हैं, FeBr3 ले लिया, तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और क्या होगा, बेंजीन के किसी भी कारण में हम क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे, तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं रादर देन एडिशन रिएक्शन। क्लियर? थर्ड पॉइंट है, दे मस्ट बी साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर। मींस एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मींस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लॉन पेयर, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए, तभी मॉलिक्यूल में क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। तीसरा है, मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी होनी चाहिए, यानी सभी एटम्स क्या हो, प्लेनर हो। मतलब जितने भी एटम मॉलिक्यूल में होंगे वो कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तो क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है, प्लेनर होती है, या कह सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर होती है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है, दे मस्ट फॉलो हकल्स रूल। क्या होता है ये हकल रूल? इसका फर्स्ट पॉइंट है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, ऑल एटम्स इन साइक्लिक कंपाउंड शुड बी प्लेनर, यानी सारे एटम कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। थर्ड है, कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहां n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर मॉलिक्यूल इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, एरोमेटिक इन नेचर होता है। और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। पहला है, हकल रूल अप्लाई ओनली फॉर मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड और पॉलीसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। या हम ये कह सकते हैं, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक बेंजीनॉइड कंपाउंड की अगर हम एरोमेटिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हकल रूल। और सेकंड है, फॉर पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रैक्स रूल यूज करते हैं। ये रूल क्या होता है, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। ये क्या है, बेंजीन, ये पाइरिडीन, ये क्या है, पाइरॉल, और ये नेफ्थलीन, ये क्या है, एंथ्रासीन। ये सभी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी देखने के लिए हमें सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, वो साइक्लिक होना चाहिए, सभी एटम क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। और अगर मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब अगर मॉलिक्यूल के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई एंड सो ऑन, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। अगर हम बेंजीन को देखें, ये क्या है, साइक्लिक है, सभी एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज हैं, क्योंकि सभी क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। और में क्या है, 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। सेकेंड है पाइरिडीन, तो ये क्या है, साइक्लिक है, और सभी एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये इसके पास भी कितने हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
वैसे तो इस मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी क्या है, एक लोन पेयर है, लेकिन ये क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे काउंट नहीं करते। तो इसके पास कितने हैं, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इसी तरह से पाइरोल में देखें, 2 पाई बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, टोटल कितने होंगे इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। नेपथलीन में कितने हैं, 5 पाई बॉन्ड है, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही एंथ्रासीन में कितने हैं यहाँ पर, टोटल 7 पाई बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, हकल रूल की तीनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, ये फुलफिल कर रहे हैं। तो ये सभी मॉलिक्यूल कैसे हैं, एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। जैसा अभी हमने एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा था, वहां भी क्या है, कंपाउंड साइक्लिक होने चाहिए। ऑल एटम शुड बी प्लेनर, सभी एटम कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। वही जैसा अभी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा था। और एरोमेटिक कंपाउंड में कितना होना चाहिए था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, जहां n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हमें ये पता करना है कि कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, तो बस हमें क्या करना होगा, ये तो हम देखेंगे कि वो कंपाउंड साइक्लिक है, सभी एटम प्लेनर है, और पाई इलेक्ट्रॉन जब काउंट करेंगे तो हमें क्या देखना है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई एंड 16 पाई एंड सो ऑन। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। फॉर एग्जांपल क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, सभी क्या हैं, साइक्लिक हैं, सभी एटम कैसे हैं, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और अगर हम यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो इसके पास कितने हैं, 2 पाई है, 2 पाई का मतलब कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ भी कितने हैं, 2 पाई है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सेम यहाँ पे भी क्या है, 2 पाई है, यहाँ भी कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसके पॉइंट क्या है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। सेकंड है कंपाउंड शुड कंटेन नॉन प्लेनैरिटी, और थर्ड है दे कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा है, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, तो वो भी क्या थे, साइक्लिक। यहाँ भी क्या होगा, साइक्लिक है। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में क्या था, प्लेनर होना चाहिए थे सभी एटम्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैसा होना चाहिए, नॉन प्लेनर होना चाहिए। और सिस्टम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है या 4n पाई भी हो सकता है। बस आपको इतना देखना है कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, नॉन प्लेनर होना चाहिए। ये सभी एग्जांपल किसके हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के। जिसमें फर्स्ट को देखें तो यहाँ पे कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। सेकेंड एग्जांपल में कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें यहाँ पे टोटल कितना है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये होना क्या चाहिए था, एंटी एरोमेटिक। लेकिन क्योंकि इसकी एक्चुअल शेप क्या होती है, इसकी एक्चुअल शेप ये होती है ट्यूब लाइक, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर नॉन प्लेनर हो जाता है, इसीलिए ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ना कि एंटी एरोमेटिक। थर्ड मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ कितने हैं, 5 पाई बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होना चाहिए था, एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन है इनमें यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिससे ये क्या होता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। इसलिए ये भी किसका एग्जांपल है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का। क्लियर। नेक्स्ट है होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं ये, जो कंपाउंड्स साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेटेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें ये देखा गया है
कि उसमें एरोमेटिसिटी डिसकंटिन्यूअस होती है, मीन्स उसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी, दोज कंपाउंड इन विच कॉन्जुगेशन इज इंटरप्टेड बाय अ सिंगल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन atom. These compounds are less stable than aromatic compound because they show poor overlapping of p orbitals. Clear? ऐसे कंपाउंड जिसमें एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाए वो क्या कहलाएगा, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए ये एक एग्जांपल है होमो एरोमेटिक कंपाउंड का, इसका क्या नाम है, साइक्लो ऑक्टा ट्राइइनाइल कैटायन। यहाँ पर ये कार्बन कैसा है, sp3, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, ये कार्बन कैसा है यहाँ पर, sp3। तो जिस मॉलिक्यूल में sp3 कार्बन आ जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, पर ये आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड है, या कह सकते हैं रीजेंट की प्रेजेंस में ये एरोमेटिसिटी शो करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट आर आयनिक इन नेचर हैविंग चार्ज दैट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम आर नोन एज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। मींस ऐसे कंपाउंड्स जो एरोमेटिक है और चार्ज कैरी करते हैं, और ये चार्ज एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, या ये कहें कि इस चार्ज की वजह से वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे ये मॉलिक्यूल है, अगर इसमें ये पॉजिटिव चार्ज ना होता तो ये कार्बन क्या हो जाता, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता। कैसे, अगर हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटा दें तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, sp3। और sp3 कार्बन अगर किसी मॉलिक्यूल में आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, एरोमेटिक नहीं रहते, वो क्या हो जाते हैं, होमो एरोमेटिक कहलाते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक बन रहा है, तो ये कंपाउंड कैसा है, क्वासी एरोमेटिक है। इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल को क्या बना रहा है, एरोमेटिक बना रहा है। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो ये यहाँ पर कितने होते, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से रह जाते, जिससे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता, एंटी एरोमेटिक हो जाता। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल को क्या बना रहा है, एरोमेटिक बना रहा है। तो ये सभी किसके एग्जांपल हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के। क्लियर?